निकम्मे उठ जाओ, अरे उठ जाओ, देखो सुबह के 8 बज गए। अरे निकम्मे, मेरा नहीं तो अपने इस छोटे बेटे को तो देखो, ये बेचारा 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मम्मा भूख लगी है, मम्मा मेरे लिए जल्दी से समोसे बना दे, आज मैं समोसे को खाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू क्या, तेरे बाप ने इतना पैसा लाके रखा है कि तू जो कहेगा मैं बनाता रहूंगा। चुपचाप बैठ, भूखा है तो भूखा रहा, तेरा बाप जब कमाएगा तभी ना मैं बना बना के तुझे अच्छे पकवान दूंगी। देख कालू अब बहुत हो गया, अरे दोपहर होने को आई है, अब तो उठ जा कालू, उठ जा, वरना आज मैं तेरा डंडे से मार मार कर पिटाई कर दूंगी। अरे यार सुंदरी सुंदरी, मेरे को क्यों उठा दी, कितना अच्छा मैं सपना देख रहा था। तेरों को कोई काम धंधा नहीं है क्या, जब देखो तब सुबह मुझे उठाने चली आती है। देख कालू, या तो तू कोई काम धंधा कर, नहीं तो मैं जा रही हूँ मायके। क्या तुझे पता है कि मेरा बेटा जग्गू 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। सुंदरी मेरा दिमाग मत खराब कर, ये मेरा थोड़ी ना बेटा अकेले का है, जितना मेरा है उतना तेरा है। मैं क्यों कमाऊं, मैं ना कमाऊंगा, मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, खुद कमाओ खुद खाओ, आखिर तुम्हारा भी तो बेटा है। यह कहने के बाद कालू अपने दोस्तों से मिलने के लिए जंगल निकल जाता है। यार मिट्ठू यार, अब मुझे कोई ना कोई काम करना होगा। मेरी पत्नी सुंदरी मेरे पे रोज गुस्सा होती है। मेरा बेटा जग्गू, यार मैं कैसा बाप हूँ, अपने बेटे जग्गू के लिए मैं 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता। यार मिट्ठू कोई काम बताओ भाई, कोई ना कोई काम, जो भी काम मुझे मिलेगा मैं वह करूँगा। यार कालू बात तो तेरी सही है, लेकिन कालू यार ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, पहले तुम अकेले थे, अब तुम 3 हो गए हो, अब तुम्हें तो कमाना ही चाहिए। कालू अच्छा रुको, मैं आज दुकान गया था तो दुकान वालों ने कहा कि मुझे एक वर्कर चाहिए जो कि मेरे दुकान में सामान उठा के ग्राहकों को दे। बोलो तो मैं बात करूं। मिट्ठू बात क्या करना है, तुम मुझे उसका पता बताओ, मैं खुद ही वहां चला जाऊंगा। मिट्ठू तोता कालू को दुकान का पता बता देता है। अब कालू वह दुकान के लिए निकल जाता है। कबूतर अंकल, क्या आपके दुकान पर कोई वर्कर की जरूरत है क्या, मुझे मिट्ठू ने बताया है। अरे कालू, मैं तुझे अंकल दिखता हूँ क्या, अरे कालू कुछ तो शर्म कर, तू मुझसे उम्र में बड़ा है और तू मुझे अंकल कह रहा है, बोल बात क्या है। कबूतर जी मैं काम के लिए आया हूँ, मुझसे मिट्ठू ने कहा कि आपके दुकान पर सेल्स वर्कर की जरूरत है, आप मुझे अपने दुकान पर लगा लीजिए। मेरे दादा की एक बहुत बड़ी ऐसे ही दुकान थी, मैं वहाँ पे काम किया करता था, मुझे अनुभव भी है, मैं आपके दुकान पर बहुत अच्छे से काम करूँगा। ठीक है कालू ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें रोजाना 200 रुपए दूंगा, अगर काम करना है तो रोजाना मेरे दुकान पर सुबह 9 बजे आ जाना और मैं तुम्हें 6 बजे छुट्टी दे दूंगा। कालू कौवा बहुत खुश होता है और वह उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता है। सुंदरी अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, तुम्हें पता है सुंदरी अब मुझे काम मिल गया है, अब मुझे काम मिल गया, वो जो नया दुकान कबूतर ने खोला है ना, मैं उसी के दुकान पर सेल्स वर्कर का काम करूँगा। उसने मुझसे कहा है कि वह मुझे रोज 200 रुपए देगा। सुंदरी अब हम खूब खाएंगे, 100 रुपए खाएंगे और 100 रुपए बचाएंगे। उसके अगले दिन कालू कौवा नहा धो के दुकान पर पहुंच जाता है। कालू मैं जा रहा हूँ शहर, तुम मेरे दुकान का अच्छे से ध्यान रखना, मैंने
मैंने जैसे जैसे तुम्हें बताया है सामान को वैसे ही बेचना। मैं 2 घंटे बाद शहर से वापस आऊंगा। कबूतर शहर चला जाता है। इधर कालू की दुकान पर ढेर सारे ग्राहक आते हैं। अरे कालू, तुम कब से इस दुकान पर काम करने लगे? इस दुकान के मालिक कहाँ हैं? अरे मालिक तो गए हैं शहर। बोलो लाडो चिड़िया, इधर कैसे आना हुआ? क्या कोई सामान चाहिए क्या? कालू, जल्दी से 2 किलो चीनी और 1 किलो मिठाई दे दो। आज मेरे मामा जी आए हुए हैं। मैं आज अपने मामा जी को रसगुल्ला खिलाऊंगी और उन्हें चीनी के शरबत गर्मी में पिलाऊंगी। अरे लाडो चिड़िया, कभी कभी हमें भी पिला दिया करो। हम भी पक्षी हैं, हमें भी गर्मी लगती है। हमें भी तो कभी अपने घर बुलाया करो। देख कालू, अगर तू मुझसे उल्टी सीधी बातें करेगा तो मैं जाके मालिक को बता दूंगी। फिर मालिक तुझे इस दुकान से बाहर फेंक देंगे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर जाता है। ए लो सुंदरी, पूरे 200 रुपए। आज मैंने 200 रुपए कमाए। आज सुंदरी, बहुत मजा आ रहा है। सुंदरी जाओ, सबसे महंगा जो सामान बाजार में मिले वो खरीद के लाओ, बनाओ। आज हम लोग खूब मजे से खाना खाएंगे। कालू जी, एक बात बताऊं, आपके दुकान पे तो मिठाई और बिस्कुट भी बिकते हैं। कालू, नाराज हो ना हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब मालिक दुकान से दूर हो तो आप चुपके से एक बिस्कुट उसमें से चुरा ले और कुछ मिठाइयाँ चुरा ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें खाना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो पैसे मिलेंगे हम उसे पूरे के पूरे बचा लेंगे। अरे नहीं सुंदरी, ऐसा हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। जहाँ जाते हैं 2 दिन काम करते हैं और वहाँ से मार खा के निकाले जाते हैं। नहीं नहीं सुंदरी, बड़े मुश्किल से एक काम मिला है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। अरे कालू, तू डर क्यों रहा है? चल अच्छा ठीक है, जब तू पकड़ा जाएगा, अगर पीटेगा तो तू मुझे बुला लेना। तेरे हिस्से की पिटाई मैं खा लूंगी। लेकिन कालू प्लीज, कालू मेरे लिए और रसगुल्ले लेके आना। कालू, मेरा बहुत मन कर रहा है मिठाई खाने को। सुबह हो जाती है। कालू, ए लो, ये टिफिन है, एक खाली टिफिन है। इसे ले जाओगे तो मालिक सोचेंगे इसमें कालू खाना लेके आया है, लेकिन उन्हें क्या पता ये टिफिन खाली है। कालू, जब मालिक इधर उधर जाए तो इस टिफिन को खोलकर तो मिठाई को इसमें भर लेना और बिस्कुट के पैकेट को नीचे वाले खाने में भर लेना। इससे मालिक को पता भी नहीं चलेगा। कालू कौवा टिफिन लेकर दुकान पहुंच जाता है। कालू, तुम इस दुकान की ध्यान रखना। दरअसल कालू, मैं जा रहा हूँ एक लोगों से पैसे लेने के लिए। अभी मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तब तक के लिए तुम दुकान का ध्यान रखना। यह कहने के बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है। सुबह से लेके दोपहर तक कालू कौवा दुकान पर सामान खूब बेचता है। उसके दुकान पर तो लाइन लगी हुई रहती है, लेकिन जब शाम हो जाती है तो कालू कौवा टिफिन को खोलकर उसमें मिठाई और बिस्कुट को भर लेता है और वह उसे लेकर अपने घर चला आता है। सरप्राइज! सुंदरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मैं तुम्हारे लिए फेयर लवली लाया हूँ। अरे वाह कालू वाह, अब तो मैं फेयर लवली लगा के गोरी हो जाऊंगी, गोरी। अरे कालू, मिठाई भी तो है। ओ भाई वाह, आज तो मजा ही मजा है। आज
तो फेयर लवली भी मिल गई और मिठाई भी मिल गई। अगर कालू ऐसे ही चलता रहा तो हम उस कबूतर की सामान को अपने यहाँ लाके स्टोर कर लेंगे और हम लोग एक बड़ी सी दुकान खोल लेंगे और कबूतर बेचारा मारा मारा फिरेगा। क्या बात है चिंटू कबूतर जी, आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आज आपका मन गिरा गिरा क्यों है? क्या बताऊं स्वीटी कबूतरी जी, हमारे दुकान पर अब तो लगता है कोई फायदा ही नहीं होता। पिछले 1 महीने से तो दुकान में घर से ही पैसा लगाना पड़ रहा है। जो सामान बेच रहा हूँ उसे खरीदने के लिए भी पैसे कम पड़ जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? चिंटू कबूतर जी मेरी बात मानिए, आप अपने दुकान पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताया कीजिए। आपके जो वर्कर है ना उन पे आप ध्यान रखिए। हो सकता है वर्कर ही आपके कुछ 3-5 और गड़बड़ी कर रहे हो। सुबह हो जाती है, कबूतर अपने दुकान पहुंच जाता है। अच्छा कालू ये बताओ, तुम तो थोड़ा सा खाना खाते हो लेकिन तुम इतनी बड़ी टिफिन क्यों लाते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम दुकान में खाना भी नहीं खाते लेकिन टिफिन तुम क्यों लाते हो? नहीं कबूतर, ऐसी बात नहीं। दरअसल कबूतर मुझे भूख की बीमारी है, जब मन तब भूख लग जाती है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा खाना अपना लेके चलता हूँ। कबूतर को कालू पर शक हो रहा था। कालू आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं दुकान पर नहीं आऊँगा। समय से तुम दुकान को बंद कर देना। कबूतर दुकान से चला जाता है और दुकान के सामने एक बड़े से पेड़ पर बैठकर अपनी दुकान की निगरानी करता है। शाम को कालू कौवा टिफिन में मिठाई और बिस्कुट के पैकेट रख लेता है और दुकान बंद करके घर जाने वाला था, तभी कबूतर वहाँ आ जाता है। कालू मुझे भूख लगी है, थोड़ा तू अपने टिफिन से मुझे खाना दो। कौन सा खाना? मेरे पास खाना होना नहीं है, खाना सब खत्म हो गया। कबूतर उससे टिफिन को छीनता है और खोलता है तो देखता है कि टिफिन से बिस्कुट के पैकेट और ढेर सारी मिठाइयाँ निकलती हैं। कबूतर प्लीज प्लीज कबूतर मुझे मत मारना। अगर मुझे मारना है तो मेरी पत्नी सुंदरी को बुला लाओ, उसी ने मुझसे ये चोरी करने को कहा था। मुझसे उसकी डील हुई थी कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी पत्नी सुंदरी पिटेगी। यह सुनने के बाद कबूतर कालू को बड़ी मार मारता है, मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। सुंदरी मैंने कहा था ना हमें काम नहीं करते हैं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ये देखो मेरा क्या हाल हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।